जय श्री कृष्ण। आज बात करते हैं प्यारे से गोलू और उसके माता पिता की। ये लोग गांव में रहते थे और गोलू विद्यालय भी जाता था, अपने माता पिता को घर के काम में मदद भी करता था। बहुत प्यारा और कर्मठ बच्चा। एक बार क्या होता है, इसके माता पिता वृंदावन मथुरा जाते हैं, तीर्थ करके आते हैं और वहाँ से राधा कृष्ण की बहुत सुंदर प्रतिमा लेकर आते हैं, मंदिर में रखते हैं और गोलू को भी बताते हैं, भगवान से भी कहते हैं कि भाई आपका ही घर है, आप संभालिए हम सबको। तो गोलू ठीक है, सुन लेता माँ की बात। अब क्या होता है, उसके घर में जो भी कुछ बनता है पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, फिर गोलू को दिया जाता है। अब तक क्या होता था कि कुछ भी बनता था पहले गोलू को बुलाया जाता था और गोलू को खिलाया जाता था, चाहे लड्डू हो, चाहे हलवा हो, चाहे भोजन हो। तो ये बात लड्डू को अच्छी नहीं लगी, उसे थोड़ी ईर्ष्या हुई भगवान से कि आके खड़े हो गए और सबसे पहले इनको ही भोग लगता है। माँ से कहता भी था, माँ समझा देती थी। तो एक दिन माँ ने कहा कि भाई मैं जा रही हूँ खेत पर काम करने, तुम थोड़ा नदी से पानी ले आना, तो मैं आऊँगी तो भोजन बना दूँगी। बोला ठीक है। माँ तो चली गई और वो घड़ा लेके नदी की ओर जा रहा था, तो भगवान की ओर देख के कहता है, बस खड़े खड़े भोग लगवाओगे, सबसे पहले भोजन करना है आपको, ये नहीं कि मुझे मदद कर दो। और चला गया। तो फिर वो नदी में जब पानी भरा था तो आवाज़ आई, गोलू गोलू हम लोग मदद करने आ गए हैं। गोलू देखता तो राधा कृष्ण खड़े हैं और तीनों ने मिलकर खूब सारा पानी भर दिया। माँ आई तो देखिए, अरे इतना पानी गोलू तूने अकेले भरा, क्यों भरा बेटा? बोला नहीं, ये लोगों ने भरा है ना साथ में राधा कृष्ण। तो माँ देखती उनके पूरे वस्त्र भीगे हुए, भगवान ऐसे भीगे हुए कपड़ों में खड़े हैं। तो माँ ने गोलू को डांटा कि लगा कि गोलू ने शरारत की होगी, इनके ऊपर पानी डाल दिया होगा। गोलू को डांटा, समझाया और उसके बाद भोजन बनाया। फिर एक दिन माँ ने कहा कि गोलू तुम गेहूँ पिसवा के ले आना। तो बोला हाँ माँ। फिर माँ तो चली जाती काम करने और भगवान की तरफ देखता है, आप चलोगे कि आज भी मैंने यहाँ पे खड़े रहना है, कुछ काम करोगे तो फिर भोजन बनेगा ना? भगवान बोले हाँ हम लोग चलते हैं। भगवान उसके साथ साथ चले गए और गेहूँ पिसवा के लिए आए। फिर माँ देखती कि आज क्या क्या शरारत गोलू ने, तो भगवान के कपड़ों पे आटा लगा हुआ था। तो माँ को गुस्सा भी आया, गोलू के कान भी पकड़े कि भाई तू क्यों शरारत करता है, ये भगवान है, ये ही अपने को संभाल रखे हैं, ये इनका ही घर है। पर गोलू को तो ये बात समझ में नहीं आती है। अब क्या हुआ कि एक दिन माँ ने कहा कि थोड़ी सी लकड़ी काट के ले आना। बोला हाँ ठीक है। अब तो उसको पता है उसके साथ दो साथी हैं, उसके बड़े भैया भाभी। तो वो लकड़ी काटने जाता है और वो हमेशा की तरह भगवान भी उसको मदद करने जाते हैं साथ में। आज क्या हुआ, गोलू की माँ का काम जल्दी हो गया, तो वो सोची मैं ही जंगल में चली जाती हूँ, गोलू को मदद भी होगी, लकड़ी उठा के ले आऊँगी। तो वो आती है तो देखती है कि राधा कृष्ण उसके साथ काम कर रहे हैं, वही पोशाक जो घर में पहने हुए वैसे ही। तो वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रही, प्रभु के दर्शन हो रहे हैं और उसकी आंखों से आंसू हो रहे हैं, उसकी आवाज़ नहीं निकल रही है और बहुत मुश्किल से बोली। तो भगवान ने कहा कि भाई तुम लोगों ने तो हमें सिर्फ मूर्ति ही माना था ना, इस बच्चे ने हमें हकीकत में माना कि सच में है हम, इसके लिए हमें ताने भी दे देता था, हमसे काम भी करवा लेता था। तो जो हमें इतने भाव से अपना और सच्चा मानता है कि ये हैं, तो हमें तो आना ही होगा ना। और तब गोलू को भी कुछ समझ में आता है कि क्या हो रहा है। फिर वो अपने पिताजी को भी दौड़ के बुला के लाता है, सब प्रभु के दर्शन करते हैं। और इस तरह से गोलू की जो भावना थी भगवान के प्रति, चाहे ईर्ष्या की थी, लेकिन वो थी सच्ची कि भाई करो, कुछ काम करो हमारे साथ, और बाकी हम सब मूर्ति समझ के बस हाथ जोड़ लेते हैं। तो सच्ची भावना के लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं। सबका मंगल हो।